दूर रहते हैं। ठीक है, बात सुनो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? आजकल नहीं चल पाती हैं, ऐसा तुम लोगों को लगता है। चलती हैं, कौन सी? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सबने देखा है कि जो आर्मी में लोग होते हैं वो लोग बाहर लड़ने जाते हैं, है ना? उनके घर में उनकी वाइफ्स रहती हैं और वो बढ़िया रहती हैं, चलाती हैं। उनकी वाइफ रहती है, पर यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप ही है। अभी बात तो सुनो, हम उस पर भी आएंगे, हम इसमें भी अभी बता रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हर जगह है ऑब्वियसली। चलो, दीदी का कहना ये है कि ये वाले जो रिलेशनशिप होते हैं, जो शादी के बाद वाले हैं, वो आसानी से चल जाते हैं क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में बंध गए हैं, शादी हो गई है उनकी, है ना? तो अब मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, वो ड्रम वाला केस किसने सुना था? शादी हो गई थी, एक लेबर को कहते हैं, बेटी थी उसकी, बेटी भी थी। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर शादी हो गई है तो आसानी से चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। भरोसा करना भी जरूरी है, उसका इंतजार करना भी जरूरी है, लॉयल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? ईमानदारी जरूरी है, कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने जो उसको कमिट किया है, कमिट करना नहीं होता है, मन में मानना होता है कि हम उसके लिए लॉयल हैं, है ना? ये बार बार अपने आप को रिवीजन नहीं करवाना होता कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हमारे मन में अगर कोई है तो हम उसके लिए ईमानदार हैं। आजकल वो एक से टूटा, ब्रेकअप हुआ तो दूसरा का कंधा चाहिए रोने के लिए, चल रहा है ये सब, तुम लोग भी देख रहे हो, मूव ऑन करने के लिए कंधा चाहिए, है ना? जबकि आजकल तो क्या है, मोबाइल्स है, फोन पे बात करना तो दूर, वीडियो कॉल पर भी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं चलते क्योंकि हम कैसे हो गए, ग्रीडी हो गए, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, साथ नहीं मिला तब तक हम यहाँ इसके साथ में घूम रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अगर हम पुरानी बात करें तो इससे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है क्या किसी का? लक्ष्मण जी का और उर्मिला का, उनसे ज्यादा लंबा टाइम किसी और ने नहीं झेला होगा। और तब तो फोन पे तो क्या, चिट्ठी पर भी बात नहीं होती थी उनकी, है ना? लेकिन वो उनका इंतजार कर रहे थे और इनके पास तो आई थी ना शूर्पणखा बात करने के लिए, उनको प्रपोज करने के लिए आई थी शूर्पणखा। क्या किया था उन्होंने? नाक काट दी थी, मेरे पास तो मेरी वाइफ है ना, तो मैं उसके लिए लॉयल हूँ। उनका सीता जी थी ना, लक्ष्मण जी की, अच्छा सॉरी, तो भगवान ही तो हमें संदेश देते हैं कि हमें ऐसे रहना है। लोग थोड़ी संदेश देते हैं। तो यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि जब वो कर सकते हैं, उन्होंने भी मानव रूप लिया और इन सब चीजों को फॉलो किया, वैसे ही रहे जैसे इंसान रहते हैं, वैसे ही रहे। तो मतलब कर हम भी सकते हैं, लेकिन हम करना तो चाहें। भगवान अपने घर में पढ़े क्या? उनके पिताजी अगर दशरथ जी चाहते तो घर में स्कूल खुलवा देते, लेकिन पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा ना। तो भगवान ने वो सब किया जो हम लोगों को करना चाहिए। एक मानव करता है। राम जी किसके अवतार हैं? विष्णु जी के। जब उनका भाई गोद में लेटा हुआ है और उसके प्राण संकट में है, तो भगवान किसका वेट कर रहे हैं? औषधि का, दवाई का, कि वो लेकर आए तो इनको पिला। ठीक है, लेकिन वो तो क्या है, वो विष्णु जी हैं, क्या कर सकते हैं? एक बार में ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम सबको ये सिखाया है कि आपको दवाई लेकर ही ठीक होना है, किसी चमत्कार का वेट नहीं करना है। तो भगवान उस रूप में भी आकर, मानव रूप में आकर, जैसे मानव को जीना चाहिए सब कुछ बताया है भगवान ने। अब चलो, कुहू ने ये बोला कि वो तो भगवान थे, वो कर सकते थे। राजा और रानियों को किसने देखा? हमने सबने देखा। राजा लड़ने आते थे, महीनों महीनों बाहर रहते थे लड़ने के लिए। रानियां यहाँ पे वेट करती थी ना, नहीं तो दूसरे राजा के साथ भाग जाए, वेट करती थी ना। हम अभी बोल ही रहे ना, आर्मी वाले हो गए, एयरफोर्स वाले हो गए, नेवी वाले हो गए, जाते हैं ना महीनों महीनों बाहर रहते हैं, तो वेट करती है ना उनकी वाइफ्स। तो लॉयल्टी अंदर होनी चाहिए, तब जाकर रिलेशनशिप चलती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ज्यादा नहीं चलेगी। ये आपने सोचा है,
अगर आप ये सोच लो कि उसमें क्या फर्क पड़ता है, लॉयल हो तो कोई फर्क नहीं। लॉयल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी और दे देती हूँ। विंध्यवासिनी माता का नाम किसने सुना है? मैंने सुना है? कौन है ये विंध्यवासिनी माता? तुम लोगों ने उनको देखा है, सुना है, जानते नहीं हो? मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, जानता भी। मैं बता देती हूँ। कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे, है ना, तो इधर यशोदा के घर में भी जो लड़की आपकी रिटायर हुई थी वो योग माया है, उन्होंने ही योग। को बोला था हाइट कुत्ता मंदिर में। ठीक है, ध्यान रखना, तुम लोग भी सुन रहे हो ना। योग माया कौन है? उन्होंने योग विद्या से ही क्या किया था, सबको सुला दिया था, है ना, तुमने सुलाया था माया उससे से। पहले ही सब सो रहे थे। कौन? नहीं नहीं, उन्हीं की माया थी कि सबके सब सो गए थे और कृष्ण जी वहां से यहाँ आए। वो तो जब वो लेकर के गए थे उनके पापा कृष्ण जी को, तो वहां से वो लड़की उठा के लाए थे, तो उसके तो पहले ही सब लोग बेहोश थे ना वहाँ पे जब वो लेकर हाँ हाँ हाँ, तो माया उन्हीं की थी, योग माया की, विंध्यवासिनी माता की। जैसे वो जो है ना, वो विंध्यवासिनी माता यहाँ आते ही उनने रूप ले लिया था ना अपना, ये उन्हीं का सब कुछ उन्हीं ने है। बोला था कि तुम्हारा जो वध करने वाला है वो तो वहाँ जन्म पर ले है, चुका है। वो वहाँ उनने बताया कि क्या वो कहाँ पर है। हाँ, किसके- सब बता दिया था। सोचो, ये अभी ये बोले ना, भगवानों को देखो क्या करना पड़ा। एक दिन के पैदा हुए उस दिन से लड़ाई लड़नी पड़ी कृष्ण भगवान को। इतना सारा काम था उनको कि वो एक एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। बकासुर, आंटी अकासुर। लगता है कि